हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है आपका 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। दिस हॉरोस्कोप इज बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन। ठीक है, आप सबसे पहले इसे अपने असेंडेंट से देखें, फिर मून से। अगर वो दोनों ही ना पता हो तब आप अपने सन साइन से इसे देख सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में फंसे हुए हों, आप इस रीडिंग को उससे रिलेट करके देख सकते हैं। टैरो का एनर्जी आपको इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन। एरीज, मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ता थोड़ा लोनलीनेस की तरफ जा रहा है। आप थोड़ा लोनली फील कर सकते हो, लोगों से कटा कटा फील करोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या मालूम आप ध्यान में, मेडिटेशंस में इस हफ्ते ज्यादा रहेंगे। देन आई फील दैट यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि इस समय आपको कोई भी समझाएगा, ठीक है, कोई भी चीज बोलेगा, आप उसको इतनी इजीली मानेंगे नहीं। यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। एक हफ्ता आप शायद अपनी ही धुन में चलते जा रहे हैं और चलते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों की बात नहीं मानेंगे, एडवाइजेस नहीं मानेंगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ना बस जो भी इस हफ्ते का एंड होगा वो कहीं आपके अपने एफर्ट्स, अपने थॉट प्रोसेस की तरफ से होगा। मगर एक चीज बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअल हो रहे हो, लगे रहो। आई एम श्योर आपको बहुत बहुत पीस मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक। टॉरस, मुझे ऐसा लगता है आपने ना लोगों को लेके कुछ लोगों को लेके आपने अपने परसेप्शंस बना रखे हैं। आप उन्हें अपने जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बट नाउ दिस इज द वीक, दिस इज द टाइम तो शायद वो लोग आपके सामने आके खड़े होंगे या आपको एक्चुअली उन लोगों पे ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका उन पे ट्रस्ट बिल्डअप हो या आप एक्चुअली मन से सोचे उन पे ट्रस्ट करने के लिए। अगर आप वो ट्रस्ट प्लेस करते हैं ऐसे लोगों पे, ट्रस्ट मी, वो एक पॉजिटिव साइड जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत स्पेक्टेक्युलर साइड जाएगा, मगर वो एक काफी पॉजिटिव साइड जा रहा है। बट आपको चीजों को बहुत मेच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस को बहुत हद तक कम रखना पड़ेगा। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं। जिन भी लोगों को लेके प्रोजेक्शंस बनाए हुए हैं, परसेप्शंस हैं, प्लीज विश्वास कर देखो। जेमिनाइज, बहुत ही हेक्टिक वीक जाने वाला है। कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट्स को, अपने प्लान्स को, आपके जो सक्सेस को लेके आपके जो कहते हैं थॉट प्रोसेस है, उन सबको कहीं ना कहीं सप्रेस करते नजर आओगे। इतनी इजी आपका जो गोल है वो इतना इजी नहीं है। बेसिकली आपका जो गोल है उस तरफ ना कुछ पोस्टपोन्ड होगा, कुछ चीजें डिले होंगी, कुछ ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में आएंगी। तो ये पूरा हफ्ता ना सिर्फ मेहनत का रहेगा, एंड मैं कहूंगी बेफिजूल की मेहनत का, कि जो कहीं जा नहीं रही है वो मेहनत। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज्यादा काम करता हुआ पाएंगे और जो चीज आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं डिले होती नजर आ रही है मुझे। वो चीज आपको कहीं ना कहीं, वो एक्सपेक्टेशन आपको कहीं ना कहीं दबानी पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई फील। नॉट अ वेरी ग्रेट एनर्जी फॉर दिस वीक, बट येस, काम करते चलो। काम करने से तो कभी किसी का बुरा हुआ ही नहीं है। ठीक है। कैंसर कार्ड्स का एनर्जी आपके लिए बहुत सिंपल है। कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए स्लो डाउन हो गई हैं। चाहे किसी फास्ट पेस में आप चले जा रहे थे, अब चीजें थोड़ी ठहराव पे आ रही हैं, रुक रही हैं। या आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। आई पर्सनली बिलीव आपका जो एनर्जी दिखा रहा है कि आपको अभी भी और पेशेंस रखने की जरूरत है। इस समय बस थोड़ी सी ही गुंजाइश रह गई है, मगर पेशेंस इज द की फॉर यू। अगर चीजें स्लो डाउन भी हो गई हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए हो रही हैं। तो प्लीज आप उस जगह अपना पेशेंस मत खोएं। आप अपना जो एटीट्यूड आपने फॉलो कर रखा है उसी को चलाते चलें। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। मे बी नॉट नाउ, मे बी लेटर, बट जरूर मिलेगी। आप अपने एटीट्यूड से बस चलते ही चलें, मगर एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी आप काम करें उसे इंजॉय जरूर करें। लियो, इस हफ्ते का एनर्जी आपके लिए दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो चेंज आने वाला है। अब वो चेंज अच्छी अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, जगह का हो सकता है, या कोई ना कोई चेंज के चांसेस बनने स्टार्ट होंगे इस हफ्ते से। एंड ये चेंज को ना, आप सबसे पहली बात ये है कि आप
इसको छोड़ना चाहेंगे, यू डोंट वांट टू टेक इट, ओके। आपको मन में ना बहुत कंफ्यूजन्स आएंगी, मगर वो कंफ्यूजन्स ना रखें। ये चेंजेस, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में इस समय आ रहे हैं, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया इंसान आ रहा है, कोई नया वे ऑफ वर्किंग आ रहा है, ट्रस्ट मी वो आगे जाके आपके लिए बहुत सक्सेस लेकर आएगा। तो ऐसे चेंजेस को इस हफ्ते अपनी आंख खुली रखें, अपने ज्ञान चक्षु को एकदम ना ओपन रखें एंड देन चेक करें कि आपके लिए आगे ऐसा क्या आ रहा है। ट्रस्ट मी बहुत अच्छा होगा। वर्गोस कहीं पास्ट में अटके हुए हो, पास्ट की चीजों के बारे में सोचते रहते हो, पास्ट के लोगों को याद करते रहते हो, प्लीज प्लीज अपने आप को इस एनर्जी से तो बिल्कुल बाहर निकालें। ये हफ्ता कोई इतनी अच्छी ग्रेट एनर्जी नहीं दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आप पास्ट की सोच में, पास्ट की चीजों में अटके रहेंगे कहीं ना कहीं, जहां पे आपको अपने आप को मेंटली हील करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। आप वैसे ही थोड़ी इंट्रोवर्ट हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं डिप्रेशन में ही ना आ जाओ बाय द एंड ऑफ दिस वीक, सोच सोच के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए इट्स अ नो सिचुएशन, इट्स अ डेंजर सिचुएशन, ठीक है। आपको एक अपने आप को मेंटली हील करने का मौका मिलेगा इस हफ्ता। प्लीज आप मेडिटेशंस करें, योगा करें, प्राणायाम करें, जैसे भी आप अपने आप को मेंटली हील करना चाहते हैं, लोगों से मिलें, बट पास्ट की चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। चाहे अब वो कोई पुरानी नौकरी भी हो सकती है, पुराना इंसान, पुराना बॉयफ्रेंड, पुराना रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। प्लीज वॉच आउट। लिब्रा, आपके लिए हमेशा ना लोगों से भरा हुआ हफ्ता आता है। कहीं ना कहीं ओल्ड फ्रेंडशिप, न्यू फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में एंटर हो सकती हैं इस हफ्ते। कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं, उनको उनके लवर्स की तरफ कुछ एक जाने का एक इंक्लिनेशन मिल सकता है। दे आर मेकिंग देयर वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स देयर लवर्स, ऐसा भी हो सकता है। ये एक बहुत सिक्योरिटी का कार्ड है। तो इस हफ्ते जो आपको लोग मिलेंगे ना, वो आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर रखेंगे। तो प्लीज वॉच आउट, क्या पुराने लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई नए लोग आपको मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों से ही आपकी सक्सेस बन रही है इस हफ्ता। मैं आपको बोलूंगी बहुत सोशलाइज करें, बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाएं इस हफ्ते। मैं ये भी कह सकती हूँ आपको कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से भी मिलें, हैव ग्रुप गैदरिंग्स। आप बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन, ग्रुप गैदरिंग्स, इन सब चीजों में इस समय इस हफ्ता इंक्लाइंड हो। क्या मालूम कौन आपकी ग्रोथ के लिए कितना अच्छा निकल जाए, ठीक है। स्कॉर्पियंस, मुझे ना ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई कंपैरिजन इज ऑन, ओके। आई पर्सनली बिलीव दैट आप किसी ना किसी दो चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं। कोई दो सिचुएशंस, कोई इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, कुछ ना कुछ, ये इंसान या वो इंसान, कुछ तो दो कंपैरिजंस आपके माइंड में लाइक इट्स लिटरली ऑन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना उस कंपैरिजन पे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, ओके। आपको किस इंसान से उसके एक्शंस को देख के, किसी सिचुएशन से उसके रिजल्ट्स को देख के आपको तभी कंपैरिजन का एक कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरीके की जल्दबाजी में रहे, सपोज इसी हफ्ते आपको सारे सॉल्यूशंस चाहिए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूंगी पेशेंटली इन चीजों को हैंडल करें। कहीं ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी हो सकती है, बट पेशेंस इज द की। एकदम भागे नहीं चीजों के पीछे, अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज इज द मस्ट। सैजिटेरियस, आई फील इस हफ्ते में ना आपको कहीं ना कहीं लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं चीजों को मिसअंडरस्टूड आप बहुत इजीली कर जाएंगे। तो कोई जजमेंट अपने दिमाग में इस हफ्ते किसी भी इंसान के लिए, सिचुएशन के लिए फॉर्म मत कीजिएगा। सेकेंड चीज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने वो मिसजज कर लिया किसी को एंड वो जजमेंट बनाया, तो आपको गिल्ट बहुत होने वाला है आगे जाकर। तो ये हफ्ता ना कहीं एक गिल्ट से भरा भी हो सकता है एंड आप अपनी गलत जजमेंट की वजह से आप लोनली भी बहुत ज्यादा फील कर सकते हैं। सो प्लीज इस हफ्ते लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दें अपने माइंड में। अगर कोई चीज आपके अगेंस्ट भी हो रही है, या कोई इंसान आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट चीजें कर रहा है, सिचुएशन आपके अगेंस्ट कुछ कर रही है, मगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना इस हफ्ते आपके लिए एक मस्ट चीज हो जाती है, ओके। कैप्रिकॉन्स, आपके लिए बहुत मिक्स्ड एनर्जीज हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा लगता है कि बहुत डिफरेंट जगह पे आपका दिमाग चला गया है। बहुत अलग अलग चीजें आप अपने माइंड में सोच रहे हो। आपको ना चीजें धीरे धीरे लेनी चाहिए, एक बार में तो हर चीज नहीं मिलेगी। और शायद अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक साथ सारी चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। तो उसको जो प्रायोरिटी पे है उसको पहले लो, धीरे धीरे
कदम रखो, सोच समझ के कदम रखो। कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी आपके झगड़े हो सकते हैं, खुद के साथ भी एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चालू रह सकता है, तो प्लीज उस पर भी आप बहुत ध्यान दें। आपकी इनर वॉइस आपको हर मोमेंट गाइड करेगी। कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हैं उसका सोल्यूशन आपको खुद शांति से 5 मिनट अपने साथ बिताकर आपको आपके अंदर से आएगा, रेदर देन वो सोल्यूशन आप दूसरों में बाहर ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं दे पाएगा। एक्वेरियंस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा फुलफिलिंग हफ्ता जाने वाला है। लोग आपको आपकी मेहनत के लिए, आपकी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि कहीं कोई ब्लॉकेज आ रहा था आपके पिछले 1 महीने से आपके किसी काम में, किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में, वो ब्लॉकेज भी इस हफ्ता निकलने वाला है। आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी जंप भी मार सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो क्या मालूम ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिकेट कर रहे हो। डेफिनेटली आपका जो वीक है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है। सो वट एवर यू विल बी डूइंग इन दिस वीक आई पर्सनली बिलीव कि एक ग्रोथ की तरफ आप मूव कर रहे हैं। चीज़ें अच्छी होंगी। पास्ट एफर्ट्स का कर्मा आपको डेफिनेटली, पास्ट एफर्ट्स के फ्रूट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आपका जो कर्मा रहे हैं पिछले, उसमें वो आपको अच्छे रिजल्ट्स लाकर देंगे। सोच सोच के माइंड की तो बैंड बजा डाली है। आई पर्सनली बिलीव कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो, ओवर वर्क कर रहा है आपका माइंड इस समय। प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में नहीं चले जाओ। और वो सोच, जो भी सोच आपके अंदर है, उससे कहीं ना कहीं मैं आपको रिबेल करता हुआ देखती हूँ। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, नहीं वो वैसे नहीं होगा। मे बी योर इनर वॉइस इज टेलिंग यू समथिंग, और मे बी आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। तो सबसे पहले अपने इस हार्ट एंड माइंड की जो जंग है, इसको बंद रखो। अगर इनर वॉइस आपको कुछ कह रही है तो वो ही सच होगा, ट्रस्ट मी। एंड डेफिनेटली आपको इस समय ये हफ्ता अपने साथ बिताने की जरूरत है। भूल जाओ दुनिया को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपकी सिचुएशन कितनी खराब है। प्लीज मेडिटेट, प्लीज अपने से बात करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी मेडिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। आपको बहुत ज़रूरत है, वरना डिप्रेशन दूर नहीं है। और क्या मालूम आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में हो भी। सो प्लीज़ प्लीज़ बहुत ध्यान रखें। चलो, ये था आपका वीकली हॉरोस्कोप। ठीक है, ये आपको एक आइडिया दे देगा आपकी लाइफ किधर को जा रही है। मगर यस, ये एक जनरल रीडिंग है और डेफिनेटली बहुत डिपेंड करता है हमारे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे कि किधर एक्चुअली आपके प्लैनेट्स किधर की तरफ आपको रेफर कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। बाय, टेक केयर।